who you choose to marry and marriage itself, being in a committed long term relationship, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। एक्सपेक्टेशंस भी आपके अलग हो गए हैं। हाँ, ये एक बेस एक्सपेक्टेशन आपका है कि प्यार, कुंडलीज मैच किए हमने, कम्युनिटी मैच किए, हाइट, वेट, वॉलेट साइज, सोशल स्टेटस, ये सारी मैचिंग कर ली हमने। तब के लिए वो चीज एब्सोल्युटली रेलेवेंट थी, करेक्ट थी। लेकिन आज की डेट में हम खुद बदल चुके हैं। जैसे पहले सोसाइटल रीजंस की वजह से आप शादी करते थे, एक सोशल माइलस्टोन के लिए आप शादी करते थे। टुडे शादी इट्स अ कॉन्शियस पर्सनल चॉइस कि मैं चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे शादी करनी है। द क्यू जो आपने फैमिली कोर्ट के बाहर देखी वो भी बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ वंडरफुल, अमेजिंग, सपोर्टिव, रिस्पेक्टफुल पार्टनर। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सोल्यूशन ढूंढ पाओगे और आपने प्रॉब्लम फेस कर लिया, लेकिन आप अकेले फेस नहीं कर रहे, आप मिलके फेस कर रहे हो। आपका दुख भी कम हो रहा है, आपका सुख भी दुगना हो रहा है। इफ द टू ऑफ यू आर टुगेदर एंड यू विश बेस्ट फॉर ईच अदर, जो एक कंपैटिबल शादी में होता है, देन यू विल बी एबल टू फेस द प्रॉब्लम बेटर। कुछ लड़के या कुछ लड़कियां आज खुलकर बोलते हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। बेस्ट, बिल्कुल। देखिए कि अगर आप श्योर है, इतनी क्लैरिटी अगर आपको है जिंदगी में, शादी इज समथिंग दैट इज गोइंग टू अफेक्ट नॉट जस्ट यू एज एन इंडिविजुअल, इट्स अफेक्टिंग योर एंटायर फैमिली, इट्स अफेक्टिंग जो आपके पार्टनर है उनका एंटायर फैमिली, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन फिर भी इंसान को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए तय किए गए पार्टनर तक पहुंचने के लिए, या उसे ढूंढने के लिए, या यूं कहिए मैच मेकिंग के लिए। कभी ये हमारे रिश्तेदार किया करते थे, कभी पंडित जी, फिर आई मैट्रिमोनियल सर्विसेज, फिर आए कई और प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इसी बीच में आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैच मेकिंग की। साइंटिफिक मैच मेकिंग दोनों ही अलग अलग विषय मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो कितने खास हैं अगर वो मिल जाएं, आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप हैं मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारी मेहमान हैं बात पक्की की फाउंडर शिवानी संघवी जी। हेलो मैम। नमस्ते। हेलो, वेलकम टू मेरी सहेली। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि मैच मेकिंग में इमोशन हुआ करते थे, सोशल स्टेटस हुआ करता था, हेल्थ, लुक्स, खानदान या बाकी चीजें हुआ करती थी। ये साइंस और मैच मेकिंग साथ कैसे आ गए? ये तो हम कर चुके, राइट? जो आपने बोला, पुराने टाइम से हम ये कर रहे हैं, दैट वी हैव मैच्ड, कुंडलीज मैच किए हमने कम्युनिटी मैच किए, हाइट, वेट, वॉलेट साइज, सोशल स्टेटस, ये सारी मैचिंग कर ली हमने। प्रोफेशंस भी मैच किए, सीए, डेंटिस्ट, डॉक्टर, ये भी करके देख लिया। एंड तब के लिए वो चीज़ एब्सोल्युटली रेलेवेंट थी, करेक्ट थी। लेकिन आज की डेट में हम खुद बदल चुके हैं। लेकिन अगर हमारा तरीका वो रहा जो पहले था, then our success rate becomes lower and the queue जो आपने फैमिली कोर्ट के बाहर देखी वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल। So मतलब इट्स प्रूफ कि वो तरीका गलत नहीं है, बस वो तरीका उस वक्त के लिए सही था। आज उसके बेस्ट चीजें लेके हमको, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम बोलते हैं, उसकी बेस्ट चीजें लेके हमको आज के जमाने के साथ बढ़ना होगा। तो पहले हम शादी करते क्यों थे? पहले हम शादी सामाजिक चीजों के लिए करते थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, सोशल स्टेटस था हमारा, वो रीजनिंग के लिए। लेकिन आज हमारा सारा कुछ शादी से रिलेटेड इज मोर अबाउट अस। मुझे क्या करना है, क्या मैं तैयार हूँ, मुझे क्या मिलेगा इस शादी से। सो इट इज मोर पर्सनल टुडे, अर्लियर इट वाज मोर सोसाइटल। तो उस वजह से हमारे मैच मेकिंग के तरीकों में भी चेंज आना चाहिए। सो अब नाउ दैट इट इज पर्सनल, फर्स्ट चीज क्या हो गई, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या है, और इसलिए हमको साइंस की मदद लेनी होगी। बिकॉज हम क्या है, ये हम अपना एक माइंड ट्रैप बना के, एक पैटर्न बना के चलते हैं, ये मैं हूं। बट जिस दिन आपको कोई न्यूट्रल पार्टी जो आपके साथ कोई बायस नहीं रख रहा है, ना प्यार ना नफरत, कुछ नहीं है, एक न्यूट्रल पार्टी है जो एक्सपर्ट है इस मामले में आपको समझने में, तो वो टेस्ट जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी एनालिसिस, जो साइंटिफिक है, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप साइंस, ये आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद से समझाता है कि दिस इज हु यू आर।
और कोई इसमें सही या गलत नहीं होता। इसमें बस ये होता है कि आप ये है, आप खुद को एक्सेप्ट करें, और जिस दिन आप समझ ले कि ये मैं हूं, उस दिन आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप ये है तो आपके लिए राइट इंसान कौन है, राइट पार्टनर कौन है। एंड द मिनट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट की तो आप एक कंप्लीट यूनिट बनते हैं, then it is the right kind of partnership, then it's the right kind of love. So that is why we believe in scientific matchmaking. Discover yourself to discover love. Simple. मैम, आपने ये जो बात कही कि पहले हम सोसाइटल रीजंस से शादी करते थे, अब जो आपने बताया कि अब रीजंस चेंज हो गए, इट इज़ मोर अबाउट अस कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और मुझे जो मेरी लाइफ पार्टनर हो वो उससे जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी बदल गई हैं पहले के मुकाबले। एब्सोल्युटली। जैसे पहले सोसाइटल रीजंस की वजह से आप शादी करते थे, एक सोशल माइलस्टोन के लिए आप शादी करते थे। टुडे शादी इज अ पर्सनल चॉइस, इट्स अ कॉन्शियस पर्सनल चॉइस कि मैं चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे शादी करनी है। एंड एक्सपेक्टेशंस भी आपके अलग हो गए हैं। हाँ, ये एक बेस एक्सपेक्टेशन आपका है कि प्यार, आप प्यार को तो शादी से निकाल नहीं सकते, किसी भी रिश्ते से हम प्यार को तो नहीं निकाल सकते, वो फंडामेंटल रीजन है। इंसान वी लिव टू लव, राइट, सो दैट रीजनिंग डज नॉट चेंज, बट उसके साथ एक पैकेजिंग बदल गया। हाँ, प्यार पाने के तरीके बदल गए, प्यार जताने के तरीके बदल गए, ये सारे तरीके बदल गए। अब इसमें आपको अगर प्यार, यू वांट लव इन योर लाइफ, यू वांट द राइट पार्टनर, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है। जैसे आपने मूवी देखी होगी RRR, बड़ी फेमस है। हाँ। मेरे लिए RRR के 3 डिफरेंट मीनिंग। सो माई RRR स्टैंड्स फॉर, एक तो रेडीनेस। आप शादी करना चाहते हो तो आप रेडी हो। पहले तो आप इस चीज का जवाब दीजिए कि आप रेडी हो, किसी और को नहीं देना, खुद को ही देना। आप रेडी हो। अगर आप रेडी है हर तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, बहुत सारे तरीकों से आप प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, तो आप शादी के बारे में सोचें। और नॉट नेसेसरी शादी, रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में सोचें। दूसरा, रेडी हो गए आप, लेकिन क्या आपके पास रीजन जो है, आर फॉर रीजनिंग, ये आपका रीजनिंग क्या है शादी करने का? इसलिए कि बस आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो? तो कल कोविड जैसे आ गया था, हमको नहीं पता था, वैसे कल शायद आपका जॉब ना रहे, या कल बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसके लिए आपने शादी की थी वो चला गया तो। सो आपका रीजन क्या है शादी करने का? अगर आपका रीजन सही है और कांस्टेंट है और उसके साथ अप एंड डाउन हुआ तो भी आप कर पाएंगे मैनेज, देन योर, एंड किसी का रीजन सही गलत नहीं होता, बस वो आपके लिए सही है। शायद आपके मॉम के लिए ना हो, आपके पिताजी के लिए ना हो, आपके दोस्त के लिए ना हो, बट आपके लिए वो आपका रीजन है जिस लिए आप शादी करना चाहते हैं, देन प्लीज गो अहेड, बट यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। तीसरा R, रेडी, रेडीनेस, रीजनिंग, और तीसरा रेजिलियंस। आज की डेट में शादी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन हो गया है योर रेजिलियंस, कि सिचुएशन लाइफ में, शादी में, जिंदगी में बदलती रहेगी। आज आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं, कल शायद उनमें 2 में से 1 है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक आप पर आ गई। आपने, अगर आप शायद ये सोचते हो कि हमको बच्चे नहीं चाहिए फ्यूचर में, लेकिन पेट्स है, बट क्या वो पेट को आपकी जरूरत नहीं लगेगी? आपके अपने पार्टनर की हेल्थ में कोई इश्यूज आ सकते हैं, करियर में इश्यूज आ सकते हैं, तो हर बार इश्यू से भाग जाना, चैलेंज से भाग जाना विल नॉट बी द सोल्यूशन। सो अगर आप श्योर है कि मैं ये इश्यू सॉल्व कर सकता हूँ, एंड नॉट जस्ट सॉल्व करना है, पॉजिटिवली, विदाउट बिकमिंग अ बिटर पर्सन, अगर आप वो कड़वाहट के बगैर दिल से वो चीज अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तो आप शादी के लिए रेडी है। और ये क्लैरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, RRR, रेडीनेस, रेजिलियंस एंड रीजनिंग, ये तीनों चीजें अगर आपके पास क्लियर है, देन आप डेफिनेटली एक अच्छा पार्टनर ढूंढ भी पाएंगे, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ये जो आपने बात कही कि कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, आपने ये कहा कि कर पाएंगे, कई बार ऐसा भी तो होता है मैम कि हम वो सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं, तो भी हम उस रिश्ते में टिके रहें, तो एक बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग
कमिटमेंट, सीधी सी Correct. बात है। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि अगर वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हुई, कई बार ऐसा होता है दो कपल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो फाइनेंशियल हो सकती है, एब्सोल्युटली। तो कई बार इसमें भी तो रिश्ते टूटते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाई। अगर आपने रेजिलियंस नहीं था, जी, अगर आप पहले से तैयार नहीं हो, क्योंकि आप शादी जैसा इतना बड़ा माइलस्टोन, who you choose to marry and marriage itself, being in a committed long term relationship, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। और ये अगर आपने बेमन किया है या पूरी तरह से क्लैरिटी से नहीं किया है, तो ये तो आपको हमको सबको पता है कि लाइफ का मतलब फ्यूचर तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, फ्यूचर हम देख नहीं पाएंगे। और ये भी हमको पता है कभी खुशी कभी गम, चैलेंजेस तो आएंगे ही, आएंगे। अच्छी चीजें भी आएगी जो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बुरी चीजें भी होंगी। आपको ये जानना है कि अगर हम दोनों कोई भी सिचुएशन में साथ में रहेंगे, एंड लाइक यू सेड सारे सिचुएशंस के हल नहीं होते, जस्ट बिकॉज यू हैव अ वंडरफुल अमेजिंग सपोर्टिव रिस्पेक्टफुल पार्टनर, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सोल्यूशन ढूंढ पाओगे और आपने प्रॉब्लम फेस कर लिया, लेकिन आप अकेले फेस नहीं कर रहे, आप मिलके फेस कर रहे हो, आपका दुख भी कम हो रहा है, आपका सुख भी दुगना हो रहा है। सो इफ द टू ऑफ यू आर टुगेदर एंड यू विश बेस्ट फॉर ईच अदर, जो एक कंपैटिबल शादी में होता है, then you will be able to face the problem better. You will not deal with the problem with that कि नहीं बस अब तो बुरा ही हो रहा है, आप एक दूसरे को संभाल लोगे वो सिचुएशन में। तो इसलिए कोई ये नहीं गारंटी दे सकता कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट आप वो प्रॉब्लम को मच बेटर तरीके से डील कर पाओगे, और अकेले नहीं, साथ में यू बिकम अ टीम। ये मैंने इसलिए पूछा मैम क्योंकि कई ऐसे कपल से मैं मिला हूँ जिन्होंने अपनी शादी को 50 साल पूरे किए हैं, 60 साल पूरे किए हैं, और कई बार उनकी स्पीचेस में मैंने ऐसा सुना है कि शी वॉज देयर और ही वॉज देयर इन ऑल द अप्स एंड डाउन्स। तो ये तो तय है कि एक लाइफ स्पैन जो होता है उसमें सब कुछ हरा भरा रहे, ये जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम्स आएंगी, और कई बार ऐसा ये नए यंग कपल्स में ज़्यादा देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स आते ही वो कई बार घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं तो इसके लिए प्रिपेयर नहीं था या मैं नहीं थी, तो अब मैं इस झंझट से, इस झमेले से मैं दूर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। तो ये जो अर्ली शादी के जो दिनों में ये जो प्रॉब्लम्स के आने के बाद जो सिचुएशन बनती है, ये भी तो एक फैक्ट है जो आपने बताया कि फैमिली कोर्ट के आगे जो लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि वो शायद तैयार नहीं होते इसके लिए, राइट? वो रेजिलियंस नहीं होता, क्लैरिटी नहीं है, रेजिलियंस नहीं है, वो दोनों चीजें मतलब आप कर रहे हो क्योंकि बस कर रहे हो। एक्सेप्टेंस नहीं होता कि ये भी हो सकता है लाइफ में, सब कुछ परफेक्ट, विजन नहीं होता कि ये भी हो सकता है लाइफ में। जैसे आप इट्स मोर लाइक यू नो, जिंदगी चल रही है तो हमने स्कूल किया, स्कूल के बाद हमने 10th के बाद 12th के बाद कॉलेज, ग्रेजुएशन के बाद सारे MBA कर रहे, तो हम भी MBA कर लें, अब सब शादी कर, जॉब का हो गया, अब सब शादी कर रहे, हम भी शादी कर लें। पर आप यूनिक हो, आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो, कोई इंसान सेम नहीं है, तो आप प्लीज वहां पे पॉज ले और वहां पे एक बार सोचे, डू आई रियली वॉन्ट टू गेट मैरिड? जो मैंने वही RRR वाली बात की कि आप तैयार हो, शायद आपके पेरेंट्स तैयार है, शायद आपके दोस्त तैयार है, आपके घर में आपका बड़ा भाई, छोटी बहन सब तैयार है, पर आप रेडी हो? बिकॉज यू आर नॉट योर ब्रदर, यू आर नॉट योर सिस्टर, आप खुद एक यूनिक इंडिविजुअल हो। अगर आप रेडी है, आपको पता है कि मेरा ट्रेड ऑफ क्या है, मैं शादी करूं तो मैं क्या खोऊंगा क्या पाऊंगा, ये क्लैरिटी से आप करोगे तो आपको वो इश्यू आ ही नहीं सकता। कुछ लड़के या कुछ लड़कियां आज खुलकर बोलते हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। बेस्ट। अच्छा, मतलब इसमें हम इसको ब्लैक या व्हाइट में ना देखें। नहीं, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल देखिए। अच्छा, बिल्कुल देखिए कि अगर आप श्योर है, इतनी क्लैरिटी अगर आपको है जिंदगी में, शादी इज समथिंग दैट इज गोइंग टू अफेक्ट नॉट जस्ट यू एज एन इंडिविजुअल, इट्स अफेक्टिंग योर एंटायर फैमिली, इट्स अफेक्टिंग उनका एंटायर, जो आपके पार्टनर है उनका एंटायर फैमिली, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको क्लैरिटी ये है कि मुझे नहीं करनी है तो बेस्ट है ना करो।
ओके, इससे पहले कि कमेंट्स में भरमार आ जाए अच्छे शब्दों की, उनकी तरफ के भी क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ. व्हाट इफ अ चाइल्ड इज और सन और डॉटर इज सेइंग कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, कैसे इसे हैंडल करें? बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे. कल आपको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होगी, आपकी बहुत सारी नीड्स हैं जिसके लिए लाइफ पार्टनर का होना ज़रूरी है. तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स से बेटर कोई नहीं है जो आपके वेलबींग के बारे में विदाउट एनी एजेंडा राइट. सोचे. तो अगर आपके पेरेंट्स आपके बारे में ये सोच रहे हैं और आपको ये बोल रहे हैं, तो आप बहुत लकी हो कि आपके पेरेंट्स आपको इतना प्यार करते हैं, आपके बारे में इतना सोच रहे हैं. तो पहले तो वो चीज़ को आप रिस्पेक्ट करें. बट उसका ये बिल्कुल, उन्होंने जो कहा वो बहुत सच है कि कौन है आपका. इफ यू हैव एन आंसर फॉर दैट, देन यू नो वेर यू आर गोइंग. अगर आपके पास ये आंसर है, नहीं मैं अकेला काफी हूँ, मेरे दोस्त काफी है, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हो. क्योंकि ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का जन्म हुआ है एज अ सोशल एनिमल. आपको अपना इंसान चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस कोई भी हो. बट यू नीड योर पीपल, यू नीड योर ट्राइब, जो आजकल बोलते हैं, यू नीड योर पीपल. अब वो योर पीपल में आप अगर सच में देखें, जो आज आपके, बिकॉज जिंदगी तो एक अलग स्पीड पे चल रही है, वी कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट. जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स थे, क्या आज वो आपके साथ उतने क्लोज है? जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स थे जिनके साथ दिन रात आप थे, क्या आज वो आपकी लाइफ में उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं? अगर यस, देन गुड, यू आर वेरी लकी. बट इज दैट रियली ट्रू? तो अगर वो सारी चीजें, लोगों का कोई गारंटी नहीं है, आपकी भी जो आज आपकी जिंदगी में है, कल क्या वो होंगे. आपको आज लोनलीनेस इज द बिगेस्ट एपिडेमिक टुडे. इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दैट इज डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एवरी अदर डिजीज. का बेस तो वहां से आ रहा है कि स्ट्रेस है, अकेलेपन से ही आ रहा है. तो अगर आप सोचते हो कि नो, यू आर केपेबल ऑफ लिविंग अ सिंगल लाइफ एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दैट, बढ़िया. बट क्या वो सच है? और अगर वो सच है तो बढ़िया, लेकिन सच नहीं है, देन यू हैव टू वर्क ऑन. अगेन उसके लिए भी तो ये आर आ जाएगा कि आप उसके लिए रेडी हैं क्या, आपकी रीजनिंग करेक्ट, अकेले रहने के लिए. आपकी उसमें भी, अकेले रहने में भी. इसीलिए चाहे हम इस तरीके से देखें, शादी करनी है या नहीं करनी, क्या मैं अकेला रहूं, क्या किसी और के साथ रहूं, ये सारी चीजों में एक स्टेज पे, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं आपको कॉलेज के बाद आपको मास्टर्स करना ही है, ये आपकी एक मैंडेट बन गई. मुझे लगता है उस तरीके से आपका एक बस वो पॉज लेना और रिफ्लेक्ट करना, एंड नॉट बाय डूइंग इट योरसेल्फ, by taking an expert's help in understanding who you are. ये सबसे ज्यादा एक मैंडेटेड चीज होनी चाहिए जब आप एक तरीके से वो एज में हो, when you want to get into a relationship or where you're sure you want to be single. ये भी आप समझ लें. बिकॉज आप उस सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हैं, इनफैक्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है आपको कि अकेले जिंदगी कैसे जी जाती है, या शादी करके जिंदगी कैसे, या शायद आप 5 साल हॉस्टल में रह लिए, या आपने किसी बोर्डिंग में टाइम निकाला, या आप कॉलेज की पढ़ाई के लिए या कहीं पे आपने 2-4 साल निकाले, वो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते अपनी एंटायर लाइफ. क्योंकि तब शायद आप बीमार नहीं थे, आप 55 में आपकी सर्जरी हो रही है, या आपके कोई हेल्थ इश्यूज है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा, आपका इमोशनल वेलबींग सेम नहीं होगा, सारी चीजें अलग होंगी. सो एंड ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडीज है, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के स्टडीज कहते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना, उसके जो बेनिफिट्स है, वो इमोशनल वेलबींग से लेके आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से लेके हर चीज पे उसका इम्पैक्ट है. सिर्फ शादी में रहना नहीं, राइट लाइफ पार्टनर के साथ रहना कैन मेक इट बेटर और वर्स, डिपेंडिंग ऑन, ऑफ कोर्स राइट के साथ तो बेटर ही होगा, बट इट इज अबाउट यू नो हाउ मच यू कमिट टू द रिलेशनशिप और व्हाट यू डू विद द रिलेशनशिप. तो आइए अब मैं पेरेंट्स के फेवरेट टॉपिक पर जाता हूँ, अच्छी शादी के फायदे. जैसा आपने कहा, इमोशनल वेलबींग और एक अच्छे पार्टनर का एक डायरेक्टली रिलेशन है, ये कनेक्शन है, इसको थोड़ा और आप अगर आप एक्सप्लेन करें. इमोशनल वेलबींग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हैप्पीनेस, टू योर सिक्योरिटी. आपको कितना, मेरे लिए अगर आप पूछे प्यार
शादी, रिश्ता, ये सारा मतलब एक वर्ड है प्यार। प्यार को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, आई वुड से सुकून। When love gives you सुकून, when your relationship gives you that peace, that calm, ये जो आपको मिलता है एक रिश्ते से, इससे आप वर्क लाइफ में आप काम पे जा रहे हैं तो घर का स्ट्रेस लेके नहीं जा रहे। ये नहीं कि मेरी मेड आ रही है नहीं आ रही, वो स्ट्रेस नहीं। द स्ट्रेस अबाउट नॉट वरिंग दैट एम आई गोइंग टू गो बैक टू एन एम्प्टी हाउस, या कोई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैड क्लाइंट हु हैड कॉल्ड मी एंड जब कोई क्लाइंट हमारे साथ बात करता है तो सबसे पहले हम उनका पर्सनैलिटी एनालिसिस वगैरह वाया साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के साथ कराते हैं। उसके बाद हमारी टीम उनके साथ करीब करीब 2 घंटे डिस्कस करती है ऑल द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ, उनकी हिस्ट्री, उनके चाइल्डहुड सपने, उनके ड्रीम्स, ब्रेकअप्स क्या हुए, कैसे हुए, उनको आज कैसा लगता है, इस बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो हम वो एक एक एस्पेक्ट समझ रहे थे और उसमें से बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही लिबरल लड़का है ये, जिसमें एक चीज बड़ी ऑफ लग रही थी। सब सही लग रहा था लेकिन एक चीज ऑफ लग रही थी। उन्होंने कहा कि मतलब मॉडर्न और लिबरल है, लेकिन एक एस्पेक्ट जो हमने पूछा कि आपकी वाइफ मतलब इक्वल पार्टनरशिप, जैसे किचन वाला रोल है, तो आप उसमें ट्रेडिशनल वाइफ चाहते हो या मॉडर्न चाहते हो कि जो माने कि ये हम दोनों का रोल है, या ट्रेडिशनल कि नो ओनली द वाइफ शुड डू ऑल दिस, या मतलब किस तरीके की आपकी सोच है इस बारे में। तो ये हर चीज में मॉडर्न है, लिबरल है, वेरी फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड, बट ये एक चीज में कंजर्वेटिव आ गए जो मैच नहीं हो रहा था। तो हमने पूछा कि क्या रीजन है इसके पीछे। यानी कि वो चाह रहे थे कि ट्रेडिशनल वाइफ हो, कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल अप्रोच था उनका कि मतलब शी शुड डू ऑल दिस, सो किचन डिपार्टमेंट इज हर डिपार्टमेंट। तो हमने बोला कि ये मैच नहीं कर रहा है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी से, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन। बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, करीब 8-9 साल के, वंस ही केम होम फ्रॉम स्कूल खत्म होते ही घर आए और उन्होंने देखा तो very bad and very sad episode to mention it, but he saw his mother hanging. And mother had committed suicide. अब ये इसका जो असर हुआ उनके ऊपर, eventually he moved on in life, but एक चीज उसके जहन में रह गई, that जब मॉम थी तो हमेशा मुझे पूछती थी बेटा आज खाने में क्या खाओगे। मैं ये चीज मिस कर रहा हूँ जिंदगी में। आज मेरे पास सारे टिफिन सर्विसेज है, सारे स्विगी, डंजो, सब कुछ है, मैं जो मंगवाऊं मुझे मिल जाएगा, बट मुझे कोई एक बस शाम को एक फोन करे और बस इतना पूछे कि तुम क्या खाना चाहते हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि माई वाइफ शुड कुक फॉर मी, बट बस इतना पूछे। God. So I can understand, ma'am, because हम सब और ये सच है। हम सब ये and today that boy is married and he is in a beautiful relationship and he's doing so well in life, बस उसका यही एक्सपेक्टेशन था। अब कोई वो समझ साइंटिफिक मैच मेकिंग और रिलेशनशिप साइंस इज ओनली दिस, इट्स ओनली अंडरस्टैंडिंग कि कोई इंसान अगर कुछ चाह रहा है तो उसके पीछे उसका रीजनिंग क्या है। मैम आपने जो इंसिडेंट शेयर किया, मैं बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ उनके थॉट से। कई बार हम लोगों को मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कैसा आदमी है, ये ऐसा बोल रहा है। आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आपने इस पॉइंट को हाईलाइट ना किया होता, इस साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ना गए होते, तो उस आदमी के ऊपर स्टैंप लग जाता कि आप तो बड़े दकियानूसी ख्याल के हो, कि आप चाहते हो कि औरत सिर्फ काम करे या किचन में आपकी नौकरानी बनकर रहे, या आप नहीं करना चाहते वो काम। मतलब मैं ये मर्द और औरत के बीच की लड़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत समझ लिया जाता है बेवजह, बिना ज़्यादा सोचे समझे, और ये रिलेशनशिप्स में भी होता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। आपने तो आई एम श्योर कितने केसेस देखे होंगे ऐसे जहाँ पर ये, मैं बात कर रहा हूँ हमारे व्यूअर्स की। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की बात ज़्यादा करते हैं और उनके पेन को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो कई बार ऐसा भी मैसेज आता है कि
कि जो मेरी सहेली पर जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं ये मर्दों के खिलाफ हैं, जो कमेंट्स आते हैं, मैं ये व्यूअर्स के लिए कह रहा हूँ। इनफैक्ट आई वुड इंसिस्ट कि मैं आपके साथ एक और एपिसोड करूं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पुरुषों की बात करूंगा। अच्छा, आई होप कि आप साथ देंगी। जरूर जरूर, एब्सोल्युटली। बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मैम, क्योंकि हम जैसे एक मर्दों में एक कहावत है कि औरत को समझना बड़ा मुश्किल काम है, अनलेस की अच्छा है आप मानते। ऐसा ही मैं मर्दों के लिए भी मानता हूँ कि हम मर्द ज्यादातर काफी सिंपल है समझने में, और ये मैं सिर्फ मैच मेकिंग के एंगल से जितना मैं देखी समझी हूँ जी, उससे मैं बता रही हूँ दैट उनकी डिमांड्स अनलेस काफी की सिंपल है। हाँ, अनलेस की उनसे पूछा ना जाए। मैं उस पर आ रहा हूँ कि जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, ही वोंट से एनीथिंग। ये तो मानती हैं आप? मोर और लेस। अच्छा चलिए, मतलब डीप डाइव करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। लेकिन आपने ये जो जिक्र किया ये ज़रूरी था कि कैसे उस इंसान के दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई सिर्फ फ़ोन करके पूछे कि खाना क्या खाएंगे या क्या बनाऊं। तो हम में से जितने भी लोग हैं जिनको ये फ़ोन आते हैं शाम को 6-7 बजे के आसपास कि आज डिनर में क्या बनेगा, उन्हें लकी फील करना चाहिए कि कोई इस इंतज़ार में भी है कि कोई फ़ोन करे और कोई फ़ोन करने वाला नहीं है। ओके, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एक अच्छी रिलेशनशिप। मैम अब ये भी आपने साइंटिफिक तरीका अपनाया तब जाके ये रियलिटी सामने आई, करेक्ट। तो इसको थोड़ा और अगर आप समझा पाएं कि ये जो कंपैटिबिलिटी का साइंस है, मतलब कि एक औरत एक आदमी उनके लिए ये सही रिश्ता है या नहीं, सही पार्टनर्स है या नहीं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। हम सोशल नॉर्म्स जो है वो उस पर आ जाते हैं, हम करियर, फैमिली, प्रॉपर्टी, ग्रह नक्षत्र सब कुछ कर लेते हैं। साइंस और कंपैटिबिलिटी का साइंस क्या है, ये थोड़ा सा अगर आप एक सिंपल चीज बस इतनी देख ले कि मैं कौन हूं, ये अगर आपको कोई एक्सपर्ट बता रहा है, राइट? एग्जैक्टली। तो आपको ये समझ में आएगा, और आप घर के 3 जन अगर करा ले पर्सनैलिटी एनालिसिस तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हर इंसान की पर्सनैलिटी कंप्लीटली अलग है। अब वो पर्सनैलिटी जो उनकी है वो जॉब के एरिया में, अगर आप समझिए, एक मैं वेरिएबल देती हूँ आपको, जैसे एंथुजियाज्म, ठीक है? कुछ 16-17 अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं आपके पर्सनैलिटी में जी। तो कहीं ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हम कैसे डिवाइड करते हैं। बट अगर आप इतना भी समझ ले कि अगर मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ, अब मैं वर्क प्लेस में अगर वो करियर में मैं वो चीज डालूं, तो वर्क प्लेस में इफ आई एम एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक एंड आई एम अप्लाइंग फॉर अ लीडरशिप रोल जो मुझे सीनियर पोजीशन लीडरशिप के लिए है, तो मेरा एंथुजियाज्म शायद उसमें बहुत अच्छा कंसिडर किया जाएगा। बट वही एंथुजियाज्म अगर मैं शादी के एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में डालूं, और एंथुजियाज्म को अगर हम ये देखें कि मेरा, आपने बिना सोचे अगर आप एक पार्टनर के साथ अपना देख रहे हैं, ये बिना समझे कि मैं बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हूँ, अगर आपको कोई बहुत ही शांत पार्टनर मिलता है, दोनों के बीच में हर सैटरडे संडे ये एक तनाव भरा माहौल होगा कि मुझे कहीं जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको 10 चीजें करनी है, उनको नहीं करनी। तो क्या आप सही वो गलत, या वो सही आप गलत? नहीं, आपकी बस मैच नहीं हो रही है ये चीज। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस आप मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं लेकिन ये तो इजी हो जाएगा, ये हम मैनेज कर पाएंगे, या ये इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम एंथुजियाज्म लेवल है, लेकिन दूसरे भी तो फैक्टर्स हैं। तो जब ये परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस आप पूरे कैलकुलेट करके देखें, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा हूं और हेंस मेरे लिए इस तरीके का पार्टनर सही होगा। ये आपका एक 40% 50% शादी का बेस बनता है, और उसके बाद आपको ये समझ में आता है ओके, अब इसमें आप सिचुएशंस डालिए, जैसे आपके शायद फ्यूचर में बच्चे होंगे या जॉब चेंजेस होंगे, लोकेशन चेंज हो जाएगा। अब समझो आपका पार्टनर, आपने पहले ही आपको पता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं और आपका पार्टनर भी इंट्रोवर्ट है, तो क्या आप लोकेशन चेंज के साथ ठीक से डील कर पाएंगे?
फाइनेंशियल समझो प्रमोशन के साथ क्या आप डील कर पाएंगे। तो आपके जो सारे फैक्टर्स है, जो लाइफ में चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे जाके ये चीजें होंगी। आप एक ही जॉब में नहीं रहोगे, शायद आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, शायद आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहा है। कोई चीजें जो आपकी लाइफ में हुई, आप दोनों उसको किस तरीके से हैंडल कर पाओगे, इसके लिए आपको प्रिपेयर करता है। हम तो स्पेशली एक प्रोग्राम करते हैं विच इज कॉल्ड लव रेडीनेस। ये लव रेडीनेस आपको बिफोर मैरिज इतने सारे फैक्टर्स है इस बारे में समझाता है कि क्या आप प्यार तो हम आपको राइट मैच दे देंगे, बट आप वो सस्टेन करने के लिए रेडी हो। बिकॉज शादी जो है वो आपके लहंगा, मनीष मल्होत्रा, सब्यासाची, इवेंट्स, फिल्म, हैशटैग सब हो जाने के बाद, आपके मालदीव्स के वेकेशन के बाद, हनीमून के बाद, जिस दिन आप दोनों ने सारे मेहमान चले गए, सब हो गए और बस अब आप है और आपकी लाइफ टुगेदर, इसके बाद जो आपकी जिंदगी स्टार्ट होती है, शादी वो है। एंड एवरी डे आपको ऐसी चीजें मिलेगी जो नहीं है, जो आपने सोची नहीं थी। एवरी डे देयर विल बी अ न्यू रेवलेशन। बट क्या आप वो ऑर्गेनिकली आपकी 10 बुरी चीजें, बुरी आदतें, इरिटेटिंग आदतों के सामने द लव दैट यू हैव फॉर ईच अदर, क्या वो ऑर्गेनिकली आप चूज कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, देन यू आर इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। मेरी वाइफ मुझसे मिलने आई थी शादी से पहले, और उन्होंने मेरी भर भर कर, मतलब मेरे सामने मेरी बुराई की कि तुमने एक जूता वहां फेंका है, एक सॉक्स वहां फेंका है, रुमाल वहां रखा है, टॉवेल वहां रखा है। और कल रात में उनसे बात कर रहा हूँ तो शी वाज लाइक कि रहने दो, पता है मुझे पहले कैसे रहते थे। करेक्ट। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी कितनी ज़रूरी है दो पार्टनर्स के बीच में, वो अगर जाहिर सी बात है पहले तो पता होता ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम देखने गए, लड़का अच्छा लगा या लड़की अच्छी लगी, घर बार अच्छा लगा, शादी तय हो गई, शादी हो गई। उसके बाद जब ये सरप्राइजेस बनकर सामने आते हैं और सब में वो शायद वो ताकत, वो पेशेंस नहीं होता कि उससे डील करें या उसके साथ जेल हो जाएं, उससे मैनेज कर लें। और तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिफोर गेटिंग मैरिड, अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये सम सॉल्व कर ली जाए तो लाइफ थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी? आसान हो जाएगी, पर क्वेश्चन पेपर आपको पहले मिलता नहीं है। जब आप एग्जाम देने बैठते हो, आपको वो एग्जाम के दिन पे ही आपको मिलेगा। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कपल को या किसी भी एक पर्सनालिटी का जो एनालिसिस करते हैं आप, जैसा आपने 2-3 प्रोसेसेस बताए, 2-3 वेरिएबल्स बताए, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये बहुत लोगों की लाइफ को आसान कर देता है। आपको जो फीडबैक्स मिले होंगे, जिनकी आपने मैच मेकिंग कराई होंगी, तो आई एम श्योर वो खुश होंगे उन कैलकुलेशंस के रिजल्ट से। यस एंड नो बोथ। अगर वो रेडी है सच सुनने के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि आपको जैसे इंग्लिश में लास्ट में श्रीदेवी जी ने कहा था कि यू हैव टू बी रेडी टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, तो सब आपको हेल्प करेंगे, बट आप खुद रेडी हो। तो अगर जो हमारे पास आ रहे हैं वो ये माइंडसेट से आ रहे हैं कि आप हमको बताएं, गिव अस एन एक्सपर्ट ओपिनियन कि हम क्या है और हमारे लिए कौन मैच बेस्ट है। हम जब वो मैचेस उनको दिखाते भी हैं, इफ दे आर रेडी टू वर्क ऑन योरसेल्फ, हील देमसेल्व्स, क्योंकि ना सबसे बड़े 2 विलन्स होते हैं, ये विलन्स के सामने हम भी हार जाते हैं। ये 2 विलन्स है, एक आपका जजमेंट बनाना, और दूसरा अज्यूम करना, अजम्पशन। सो मेकिंग जजमेंट्स एंड जंपिंग टू कंक्लूजन्स, जो हम बोले कि आपने अपने हिसाब से सोच लिया, आप वो रेड फ्लैग्स देख रहे जो है ही नहीं। राइट, है ही नहीं, बस उसको ओवरथिंक करते करते करते, क्योंकि आज के दौर में आप अपने आसपास देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में देख रहे हैं, फैमिली में देख रहे हैं, इतने सारे डिवोर्सेस, इतने सारे टूटे हुए रिलेशनशिप्स हैं, आपका खुद का शायद कुछ पास्ट का बैगेज है, तो आप पहले तो हाफ हार्टेड, जो बेमन बोलते हैं, हाफ हार्टेड तरीकों से सारी चीजें कर रहे हैं। आप मीटिंग में भी गए तो उसमें भी आप फुल्ली कन्विंस्ड होके जा नहीं रहे हो। आप अपना पास्ट का ये एक माइंड पैटर्न लेके जा रहे हो कि मैं तो 10 मीटिंग में गया था, ऐसा ही हुआ, या मैं तो इसमें गई थी, ऐसा ही हो रहा था, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे। तो आप पहले ही थोड़े प्रेजुडिस के साथ जा रहे हो। इनफैक्ट कई केसेस में तो हम ये देखते हैं कि लोग खुद ही इतना काउंटर प्रोडक्टिव एक काम करते हैं कि ये खुद ऐसी
प्रपोजल्स और ऐसी मीटिंग्स में बिल्कुल हाफ हार्टेड तरीके से जाते हैं और खुद को फिर कन्विंस करते हैं, देखा बुरा मैंने निकला, कहा था। खुद ही खुद को ही बता रहे हैं कि देखा अच्छा है ही नहीं, होते ही नहीं है अच्छे, जबकि ऐसा शायद नहीं है। बट ये जो है, और छोटे बच्चे आपने देखा है कभी बीच पे उनको पानी में जाना है, बीच पे जाना है, जी। तो वो वेव्स जब दूर जाते हैं तो वो बड़ा खुश होके आगे आगे जाते हैं कि हमें पानी में जाना है, और जैसे ही वेव उनके सामने आएगी वो भाग के पीछे चले जाएंगे। ये हमको प्यार चाहिए, शादी चाहिए। कौन होता है इंसान जो ये बोले कि नहीं मेरे को कोई प्यार करे, ऐसा नहीं चाहिए। एवरीबडी लव्स लव, एवरीबडी वांट्स दैट पार्टनर, बट आपको ये चीज से इतना मतलब डर जो बैठा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, इतना आपका कंफ्यूजन है कि कोई अच्छा मिल भी जाए तो भी आप उसमें कुछ तो ऐप ढूंढ रहे हैं, कोई तो रीजन है, क्योंकि आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं। राइट। और वो डर में आप पीछे पीछे और चले जाते हैं, फिर एक समय के बाद आप खुद को यही बोलते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड, जो आपने पूछा कि रोज नई चीजें होंगी तो क्या आपको पहले से नहीं, मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करती कि आप मीटिंग्स पे जाइए और तुरंत हाँ बोल दीजिए। आप प्लीज, मुझे शायद डंडे पड़ेंगे ये बोलने के लिए, बट आप प्लीज हॉलीडेज पे जाइए साथ में, और वो भी अनप्लैन्ड हॉलीडेज पे। क्यों अनप्लैन्ड हॉलीडेज? क्योंकि प्लानिंग लाइफ प्लान के साथ नहीं आती। वैसे ही हॉलीडे, आप एक लाइफ का एक सैंपल ले लीजिए कि ना डिसाइड किया है कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, बस 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फिजिकली इंटीमेट होइए, या वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट आप एक सेफ्टी, एक मतलब सारा अपना ध्यान रख के, पेरेंट्स को बता के या आपके दोस्तों को बता के, वो आप ईच इंडिविजुअल चूजेस, पर आप अपने पार्टनर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का डिसीजन लेने के पहले उसके साथ, जैसे कुछ दिन तो बिताइए, गुजरात में है वैसे कुछ दिन तो बिताइए उसके साथ। एंड लिविंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लिविंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अलग है, बिकॉज वहां पे आप कमिट ही नहीं कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि यू आर कमिटिंग टू योरसेल्फ कि मैं इसमें से आई कैन गो आउट एनी टाइम। आप वो माइंडसेट से जा रहे हो, मैं वो नहीं बता रही हूँ। इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन टू टॉक अबाउट इट कि ये सही है या गलत है, ये आपकी चॉइस है। बट शादी के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में अगर आप जा रहे हो तो आप जरूर पहले एक हॉलीडे पे जाए, जरूर पहले ये सोचे, और अनप्लैन्ड हॉलीडे पे जाए, रोड ट्रिप पे जाए। अचानक से अच्छा गाड़ी खराब हुई, अचानक से ओ ये मुझे यहाँ जाके खाना खाना था लेकिन वो तो अब बंद हो गया है, इतनी सारी चीजें होंगी। आप तभी एक दूसरे का नेचर समझ पाएंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और मैं किस तरीके से वो चीज हैंडल कर पाऊंगी। लाइफ यही है। और एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग, आई फील, मैं अपने आसपास देख रहा हूँ कि लोग ओपन माइंडसेट वाले कम रह गए हैं, या उनमें उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। कई बार तो वो एक्सपर्ट को एक्सपर्ट मानने से इनकार करते हैं कि अच्छा मुझे तो ये सब पता है, मुझे इनसे ज़्यादा पता है, ये मुझे क्या बताएंगे। या ये सेम चीज़ अपने पार्टनर के लिए भी हो जाती है कि मुझे ज़्यादा पता है, ये रॉन्ग है। तो राइट और रॉन्ग के झगड़े में कई बार वो एक अच्छे इंसान को खो देते हैं, चाहे वो कोई उन्हें एडवाइस करने वाला हो, चाहे वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, आई फील सो। और अभी आपने जिक्र किया ये लिव इन रिलेशनशिप, मैं थोड़ा सा उस पर भी आना चाहूँगा, क्योंकि आजकल देखिए मॉडर्न जो रिलेशनशिप का जो एरा है, बहुत सारे डेटिंग एप्स हैं, या लोग शादी से बचने के लिए या जिम्मेदारी से बचने, थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये फर्क क्या है। वो जो ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप हुआ करती थी कि हाँ अच्छे लगे, शादी कर ली, परिवार बनाया, और अब क्या हो रहा है, अब ये भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरानी चीज़ें बंद हो गई हैं, नहीं है, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है कि लोग एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली सिचुएशन में है कि ठीक है ना, अभी हम साथ हैं और बाद में नहीं भी रहेंगे, हाँ देखा जाएगा, या मुझे कोई किसी ने बांध कर थोड़ी रखा है। तो ये भी है, आप मानती हैं? ये भी है, क्योंकि कमिटमेंट का डर है, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए इसका भी डर है। आप अगर तो मैं अपना एक बैकअप प्लान कि मैं इसमें से निकल सकूं विदाउट गेटिंग अ टैग कि डिवोर्स है आप, तो लिव इन रिलेशनशिप में आप है, आप उसमें से निकल पाओ, तो इसलिए मैं, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये इस तरह की कि ये इट इज नॉट अबाउट पहले ऐसा होता था और आज ऐसा है।
लोग पहले वैसे भी थे और आज भी लोग ऐसे वैसे दोनों हैं। ये दो कैटेगरी के लोग हैं जिनका एक माइंडसेट है कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। और शादी नहीं, मैं तो ये कहती हूँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप। आप खुद को, खुद के फाइनेंसेस को, आपके एसेट्स को, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आप सारा कुछ ओपन कर रहे हैं फॉर समबडी जिसमें आपको श्योर नहीं है कि वर्कआउट होगा या नहीं। पहले आप करते थे, लेकिन पहले हाउ मेनी पीपल वर वॉकिंग आउट ऑफ अ मैरिज बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस? कम। वो नंबर बहुत छोटा था। अभी हमने स्टोरी बना, ये एक्चुअली यही था, ये फैक्ट है कि ये नंबर छोटा था। आज की डेट में, और ये भी फैक्ट है कि women are way more empowered today, right? तो आप मजबूरी की वजह से शादी में नहीं टिक रहे हो, रिश्ते में नहीं टिक रहे हो। आप टिक रहे हो क्योंकि आप चाहते हो ये रिलेशनशिप, करेक्ट, विद ऑल द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स। आपको रहना है ये रिलेशनशिप में। इसके बाद अगर आप कमिट कर रहे हो तो यू वांट टू बी फुल्ली इन्वेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप, तो आप भी अपना बहुत कुछ दाव पे लगा रहे हैं। बट व्हेन यू, जो मैंने बोला, स्टेक्स आर हायर टुडे। अब पहले सिर्फ सोशल लॉस आपका ज्यादा होता था, आज आपके लॉस बहुत बढ़ गए, बड़ा डैमेज हो जाता है। वो डैमेज इतना बड़ा है कि Right. आप सिनिकल हो जाते हो, आप बिटर हो जाते हो कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और आज की डेट में आपको ये बोलना, एक्सेप्ट करना कि ये मैंने, इसलिए लोग ज्यादा डरे हुए हैं। और इसी वजह से उनका ये है कि पहले मैं ये छोटा वाला करके देख लूं, लिव इन, पहले मैं वो वाला कर। लेकिन अगर किसी को, अगर आप लिव इन में है, दोनों मिलके ये सोच के कि अगर ठीक रहा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो ये तो सिली चीज हो गई ना, बिकॉज आप तो अपने बेस्ट बिहेवियर पे ही रहेंगे तभी। सीधी बात है। जब आपको पता चले कि ये मुझे लाइफ टाइम यही करना है, तब आप फिर धीरे 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 अपना रियल सेल्फ छुपा नहीं पाओगे और आपकी रियलिटीज आएगी ही। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले का जो आपका टाइम है, उसमें कोर्टशिप पीरियड जिसको बोलते हैं, उसमें आप मैक्सिमम टाइम ऐसी चीजों में डालें। बिकॉज 100 डिनर डेट्स, 100 कॉफी डेट्स कैन नॉट टेल यू एज मच एज 1 ट्रिप टुगेदर कैन टेल यू। अनप्लैन्ड ट्रिप्स उतना रिवील कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टेम्पलेट है ना, आपका सेटिंग है, हम जाएंगे, हम ऑर्डर देंगे, हम ऐसे बैठेंगे, हम ये बातें करेंगे, मोर और लेस वो एक टेम्पलेट है। तो वही उसी में आप घूमोगे, उसमें कितनी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो पाएगी। ये बढ़िया फॉर्मूला है। बट आप हॉलिडे पे अगर जाओगे जो प्लान नहीं है, तो उसमें इतनी चीजें होंगी जो आप दोनों ने सोची नहीं है। तो आप अपने आप को छुपा नहीं पाओगे उसमें, आपका जो रियल सेल्फ है वो आएगा बाहर। और सेफ होके जाइए, ऐसा नहीं कि बस सब निकल पड़े, बट इफ यू आर श्योर कि, तो कमिट करने के पहले आप जाएंगे तो आपको काफी चीजें पता चलेगी, और वो लिव इन में नहीं पता चलेगी आपको। और ये दोनों ही टाइप के कपल्स के लिए है, सिंगल जो है वो, आई मीन जो अनमैरिड है वो भी, और जो मैरिड है वो भी, दोनों के लिए आप ये एडवाइस करेंगे ना, सिंगल ट्रिप, आई एम सो सॉरी, अनप्लान्ड ट्रिप। अनप्लान्ड ट्रिप तो आपको, आई थिंक, इसीलिए आप अगर इकोनॉमी में भी देखेंगे तो सोलो ट्रिप्स तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है आज, बिकॉज लोग खुद को खोजने ही जा रहे हैं। यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड अ पॉज फ्रॉम योर फास्ट पेस्ड लाइफ, जिसमें आपको रिफ्लेक्ट करने का वक्त ही नहीं है। तो आपको ट्रैवल तो आपको वैसे भी करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ शादी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग फॉर अ पार्टनर, टू अनवाइंड एंड थिंक कि मैं क्यों, so basically मतलब ये ब्रेक, एक ब्रेक मिलता है, इट्स अ ब्रेन वेकेशन। उसका साइंस ये है, मैं भूल गया कि हम साइंटिफिक डिस्कशन कर रहे हैं। इट्स अ ब्रेन वेकेशन, इट्स एंड नई जगह आप में नए पर्सपेक्टिव्स लाएगी, एंड इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली, बिकॉज मैं याद कर पा रहा हूँ कि जब पिछली बार मैं घूमने गया था कहीं, तो मैंने क्या क्या, किस माइंडसेट के थ्रू गुजरा था मैं, तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो आप ऐसे इंसान के साथ जा रहे हो जिसको आप बचपन से जानते हो। जब से आप बॉर्न हुए तब से आप एक इंसान को सबसे ज्यादा पहचानते हो, और वो इंसान आपके कस्टडी में है, वो है आप खुद। तो आप अपने साथ खुश हो, आप अपने साथ हैप्पी हो, आप अपने साथ एक्सप्लोर कर सकते हो दुनिया। आपको ये सारी चीजें रिवील करेगी एक वेकेशन, जो आप सोलो भी चले गए तो। और अगर किसी के साथ, जिसके साथ आप जिंदगी कमिट करना चाहते हो, उसके साथ जाओ तो क्या क्या चीजें हो सकती है। हमारे मूवीज यूं ही नहीं बने, मूवीज आर अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। और उसमें ये दिखा रहे हैं अगर काफी मूवीज में कि आप एक जर्नी पे जाते हो जहां आप, इनफैक्ट तमाशा बाय इम्तियाज अली, उसमें द होल
द होल आइडिया बिगिंस विद कि आपने एक कंप्लीटली अलग पर्सनैलिटी देखा है हीरो का जब वो एक हॉलीडे पे था, और जब रियल लाइफ में आया जो शायद अनरियल लाइफ थी, जो वापस वो वर्क लाइफ और रूटीन लाइफ में आया, तब वो कंप्लीटली अलग इंसान था। तो वो सेल्फ डिस्कवरी ही था। इनफैक्ट मुझे लगता है इम्तियाज अली के सारे मूवीज सेल्फ डिस्कवरी ही होते हैं। ट्रैवल का इतना इम्पोर्टेंस मैंने कभी महसूस नहीं किया था मैम, ऑनेस्टली, बिकॉज इनफैक्ट जो देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि आप कैसे खुद को डिस्कवर करते हैं जब आप कहीं बाहर जाते हैं या आप किसी के साथ जाते हैं। तो ओके, ये सारी चीज़ें तो सेल्फ डिस्कवरी या किसी के बारे में जानना पहचानना, एक 18-19 साल का लड़का या लड़की एक अलग तरीके से सोचता है। एक 25, 26, 27, 28 साल के उम्र में आके वो, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं उन्हें, एंड इफ दे आर इन देयर 30s, तब तो उनके जो कैलकुलेशंस है वो अलग ही होते हैं। तो मैच मेकिंग के दौरान या रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए व्हाट्स द राइट एज आपके हिसाब से? बहुत सारे स्टडीज रिपोर्ट्स आपको ये कहते हैं कि जिस दिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, इमोशनली प्रिपेयर्ड हो, फाइनेंशियली वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए आप रेडी हो, दैट इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। यस, वन एंगल ऑफ दैट इज करेक्ट। साइंस में बायोलॉजी भी है, सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है। अगर आप बायोलॉजी देखेंगे तो बायोलॉजी आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपका बॉडी, आपका रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बदल जाएगी। ये 100% आप जो हेल्थ आपकी 20s में है वो आपकी 30s में नहीं होगी, वो आपकी 40s में नहीं होगी। तो वो तो आप राइट एज इज व्हेन यू चूज टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आंख बंद करके आपको नहीं कूदना है। ये चीज में आप सारे एंगल से सोच के आप फिर डिसाइड करें कि मैं इमोशनली रेडी हूँ, लेकिन अगर आप फिजिकली रेडी नहीं है तो वो गलत एज है। आप इतने रिलेशनशिप्स के बाद आप इमोशनली बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, इतना बैगेज लेके घूम रहे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बैगेज लेके तो इंसान इतना ही चल पाएगा, लाइट होगा तब जाके वो आगे चल पाएगा। तो आपको लंबी जर्नी तय करनी है, इसलिए आपको राइट एज आपकी ये होगी जब ना सिर्फ आप ये चीजों में रेडी हो, बट उसके साथ आप मैच्योरिटी और वो चीजों में इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप ये भी समझ पाए और ये इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि देखिए 20s में आप एक सिंपल केस ले लीजिए। आप खुद को जब आप 20s में थे तब सोचिए आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और 30s के साथ कंपेयर करिए। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? आप लोअर लेवल पे है ना, एकदम सीनियर लीडरशिप लेवल पे आप है नहीं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पास पूरा घर का सारा दारोमदार आपके कंधों पर नहीं। आपके पेरेंट्स है, वो भी हेल्दी है, फिट है, क्योंकि यंगर है वो एज पे, तो वो आपको बोलेंगे बेटा नो वरीज, आप जितना कर सकते हो करो, आगे बढ़ो, हम है बैकअप देखने के लिए। उनका हेल्थ आपको दिन रात परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि वो यंगर और फिटर है इन योर 20s। अब वही चीज, ये एक चीज आप 30s में देखिए या 40s में देखिए, अब वो आपसे अटेंशन ज्यादा मांगेंगे। वो नेचुरल है क्योंकि वो आज वो एज पे आ रहे हैं। सिमिलरली आप जॉब में अगर देखेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ज्यादा बढ़ गई है। राइट, ऐसा नहीं है, आपके मैच्योरिटी लेवल शायद बहुत आ गया है, बट उसके साथ आपके शायद बुरे एक्सपीरियंसेस भी ज्यादा हुए हैं। आपको जो मैं बता रही थी कि आपको एक चोट लगे, एक हार्ट ब्रेक हो जाए आपका 20s में, तो आप ये सोचेंगे अरे मेरे साथ इतना बुरा हो गया। अभी आप उसमें से मूव ऑन अपने तरीके से हील करके शायद मूव ऑन करें। लेकिन बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जो छोटे छोटे पेपर कट्स आपको लगते हैं, एक आपको लगता है मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, लेकिन वो इतने सारे पेपर कट्स ने आपको इतना अंदर, इतना वो घाव इतना गहरा हो गया कि उसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो वो चीजें आपकी एज के साथ अगर सीरियल डेटर्स जो बन जाते हैं ना, जो बस सिर्फ सीरियल डेटर्स, बस हम ढूंढ ही रहे हैं, हम कहीं पहुंच नहीं रहे। जैसे मुझे किसी ने एक बार बताया था कि आपको अगर कहीं पहुंचना हो तो आप यू हैव टू बी इन मोशन टू रीच समवेयर। तो वो हिसाब से तो आप रॉकिंग चेयर में बैठे हैं तो भी मोशन तो आपको महसूस होगा, लेकिन बट आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो, आप वहीं हो। ये राइट एज का प्रॉब्लम यही है कि आप ये तो सोच लीजिए, आज बड़ा आसान हो गया ये बोलना कि हम एग्स फ्रीज कर लेंगे या हम ये करेंगे, बट आपने उसका सक्सेस रेट स्टडी किया? क्या आपको पता है कि बायोलॉजी एक तरीके से ही चलेगी? क्या आपको पता है कि
उसका कॉस्ट क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका सक्सेस रेट क्या है। वो एग्स फर्टिलाइज होने के लिए भी आपको एक जो एग डोनर चाहिए, वो तो चीजें आसान हुई है कि आप एग्स जो पहले आप कर ही नहीं सकते थे, बट व्हाट इज द ट्रेड ऑफ, वो करने के लिए उसका पहले और बाद में, प्री पोस्ट, द दर्द, द effort that you have to, the resources that you have to put to freeze your eggs, आप उसके लिए रेडी हो। साइंस ने तरक्की कर ली, बट आप वो फुल्ली, और सिर्फ एक चीज के लिए क्या आपको, मतलब यंग एज में हम हमारे सारे जो टॉप फैमिलीज इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको भी देख रहे आज, वो सारे बोलते, रतन टाटा जी भी यही बोले थे कि मैरिज मुझे चाहिए था, लोनलीनेस मुझे लगा कि बहुत बड़ी चीज है, बट at some point in time he realized that this is not for me, it's not working for me। अगर अंबानीज भी अपने बच्चों की शादी एक सर्टेन यंग एज पे करा रहे हैं, उसके पीछे रीजनिंग है, और वो बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल चीज है। और हमारे तो पुरानों में भी लिखा है ना, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा था कि आप 4 फेजेस में जी रहे, तो आप जो गृहस्थाश्रम का आपका जो फेज है वो एक एज से स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे साइंस है, ये किसी ने ऐसे ही बैठे बैठे नहीं लिख लिया। तो राइट एज आपकी तब है जब आप हर तरीके से रेडी हो, बट यू ऑल्सो हैव टू बी रेडी टू ग्रो अप। अगर आप खुद ही अपने आप को ये बोल रहे हो आई वांट टू बी अ चाइल्ड, देन कंटिन्यू बीइंग अ चाइल्ड, बट देन यू नो दैट यू आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग। और अगर आप श्योर हो जस्ट बिकॉज अभी एक उम्र निकल गई तो अब मैं ये खुद से ये बात कर लूं, खुद को मनवा लूं कि नहीं मुझे तो करनी ही नहीं थी शादी। करेक्ट। ऑप्शंस आए हैं लेकिन वो आसान नहीं है। आप किसी भी उम्र में माँ या बाप बनना चाह रहे हैं, जो आपने मेंशन किया, सिर्फ फैमिली एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस है आपके। जैसे मैंने बोला, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका सोशल सर्कल। अब आप 20s में सारे अगर एक 26 27 ये एज में आप शादी कर रहे हैं, तो आप सारे सिमिलर एज ग्रुप में शादी कर रहे हैं, तो आपको वो आप साथ में एक कलेक्टिव सोशल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसकी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों चीजें हैं उसकी। लेकिन अगर आप 30s में कर रहे हो तो सडनली आपको लगेगा अरे मेरे इसकी हो गई, उसकी हो गई, ये हो गया, वो गया। प्रेशर से शादी नहीं करनी, आपको ये नहीं सोचने कि अच्छा सबकी हो गई इसलिए मैं करूं। आपका रीजनिंग तो राइट होना चाहिए, लेकिन वो रीजनिंग अगर है और फिर भी आप जस्ट बिकॉज आपको यू डोंट वांट टू ग्रो अप, यू डोंट वांट टू ओन अप, यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इस रीजन से आप नहीं कर रहे हो, तो फिर वो ट्रेड ऑफ जो होगा, जो लॉस होगा, वो आपका है। आप खुद का बेस्ट वर्जन नहीं बन पा रहे हो, और आपको कोई और नहीं रोक रहा है, आप खुद ही अपने आप को। अब ये जो क्वेश्चन है मैम, ये आपके प्रोसेस से रिलेटेड है कि जब आप मैच मेकिंग करते हैं तो क्योंकि आप हम इसे ट्रेडिशनल मैच मेकिंग नहीं कह रहे हैं, हम साइंटिफिक मैच मेकिंग कह रहे हैं, राइट। तो आप के पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब किन किन पॉइंट्स पर आप मैच कराते हैं? You can. ये जो आपको आज के सर्कमस्टेंसेस में, आज के माहौल में जो आपको दिखा रहा है, हम बस उसका ऑपोजिट करते हैं। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि आपके लिए लाखों लोग हैं और आपको बस सब काम वाम सब छोड़ के रोज आप 10 मैचेस देखिए, देखो ये देखो वो, ये हम बिल्कुल नहीं करते। हम बहुत रिस्पेक्टफुली ये समझते हैं कि आप एक बिजी इंसान हैं, शादी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप शॉपिंग करने नहीं निकले हैं, तो आपको बस लाखों लोगों को रोज मिलना नहीं है। आवर जॉब इज टू फाइंड हु यू आर, लिसन टू यू, अंडरस्टैंड यू। तो पहला हमारा फोकस आप हो, और उसके बाद जब हम सेटिस्फाइड है कि हम फुल्ली साइंटिफिकली आपको समझ पाए हैं, आपके सारे सपने, आपकी दुनिया, आपके डिजायर्स सब समझ पाए, तब आपके लिए एक बेस्ट पर्सन जो आपको बहुत ब्यूटीफुली मैच करता है, ये हम आपको प्रेजेंट करें। और ये अब तक तो ये नहीं हुआ कि हमने 7-8 से ज़्यादा मैचेस दिखाए होंगे, क्योंकि अगर 7-8 से ज़्यादा मैचेस हम आपको दिखा रहे, इतना तामझाम, इतना समझने के बाद, इतना साइंटिफिक अप्रोच के बाद, तो या आप हमको या आपने जो भी हमको इंफॉर्मेशन दी है, या तो ये आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, और या हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमने ये जो प्रोसेस बनाया है, इसमें ये तरीका रखा है दैट सबसे पहले आप अप्लाई करें हमको।
आप जब अप्लाई करेंगे तो हमको ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आपसे 3-4 सवाल करता ही नहीं, हम आपको थका देते हैं। हम आपको सबसे पहले इतने सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ एप्लीकेशन में ही, आप मेंबर भी नहीं बने हो, आप पूछ रहे हो बताओ भाई क्या है। इसमें ही हमने आपको इतना, क्योंकि हम आपसे इतनी मेहनत पहले करवाते हैं कि जो थक जाए उतने में वो शादी के मामलों तक कहाँ तक पहुंच पाएंगे। आपको तो डेटिंग और हर चीज में एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म से ही थक गए तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे हमारे साथ काम। तो आपके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आसान से, तो जो बोलते हैं आज के जमाने में अगर आपको स्केलेबल बड़ा बिजनेस बनाना है तो सबसे पहले चीज बोलते हैं स्केलेबल होना चाहिए। 2 क्लिक में आप यहाँ से वहां पहुंच जाओ, 2 क्लिक में आप ये, हम जानबूझ के बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन हम आपसे 22 क्लिक्स करवाएंगे। हम आपकी जर्नी इनिशियली डिफिकल्ट करते हैं, उसके बाद सब आसान है, क्योंकि फिर हमको काम करना है, आपको नहीं करना। सो इनिशियली आपका एप्लीकेशन डिफिकल्ट है, फिर आपका ये, हम आपसे 1 घंटा वीडियो कॉल करेंगे जिसमें हमको वीडियो कॉल ही होगा, जिसमें हम आपको देखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे, आपको समझेंगे, आपसे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इतने क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपके हर पॉसिबल पर्सनैलिटी और प्रेफरेंस, दोनों चीजें, आपकी पर्सनैलिटी और आपके प्रेफरेंसेस। तो चाहे जैसे आप एक चीज ले लीजिए, फूड। अब फूड में पहले कितना आसान था, या आप वेज हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं। करेक्ट। बट हम भैया इंडिया में है, तो यहाँ पे आप इतना सा क्वेश्चन, ये तो गूगल फॉर्म पे भी आप एक सिंपल फॉर्म में भी टिक करा दो ना, बट उतना आसान होता नहीं है। इंडिया में लोग मंगलवार को वेजिटेरियन है, दूसरे दिनों पे नॉन वेजिटेरियन। अच्छा मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ पर मैं ये नहीं, मैं सिर्फ अंडा खाता हूँ पर ऐसे नहीं खाता। इतने कॉम्बिनेशन, और ऊपर से आप ग्लूटेन फ्री, वीगन, कीटो डाइट वाले आप सबको डालिए, और वो फिर देखिए आपकी इसको, ये मैं हूं और अब मेरे प्रेफरेंसेस ये है। और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट 2 तरीके के लोग हैं जो बिल्कुल नॉट फ्लेक्सिबल है, और दूसरे जो बहुत ही ओपन माइंडेड और बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में कि मैं ये हूं, मेरा पार्टनर चाहे कोई भी हो, इट्स परफेक्टली फाइन, आई एम ओके विद द आइडिया। मेरे घर में और बहुत ओपनली क्लियरली ये डिस्कस होता है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर में नॉनवेज बनता है। लड़की भी ये बोल देती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे इनके घर में अगर नॉनवेज बनता है मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप खाओ लेकिन मुझसे मत बनवाओ। तो ये पहले ही अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 2 बिल्लियां रखूंगी, मुझे कुत्ते चाहिए, मुझे पेट्स चाहिए ही नहीं, ये सारी चीजें पहले डिस्कस हो गई है। ये डिमांड करते हैं आप? हाँ, बहुत क्लियरली हम पूछते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है तो आप अगर पहले ही, अच्छा, और कम्युनिटी प्रेफरेंस हमारे में, एटलीस्ट पीपल हु अप्लाई टू अस, दे नो फॉर अ फैक्ट कि मेरी सारी चीजें अगर आप देख रहे हो तो क्या हो गया अगर वो गुजराती नहीं है, बट मराठी नहीं है, वो कोई भी हो, लेकिन अगर मैं बेसिक एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे वैल्यूज, मेरे बिलीव्स, मेरे सपने, मेरे जो संस्कार है, ये हमारे अगर मैच कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो वेजिटेरियन है और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, अगर दोनों ओपन है इस मामले से तो। एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि हमारे केस में हम कैंडिडेट से ही बात करते, कोई पेरेंट्स नहीं आते बीच में। पेरेंट्स उनकी तरफ से हैं डेफिनेटली, वो अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, और मैं 100% ये एक्नॉलेज करती हूँ और एनकरेज भी करती हूँ कि पेरेंट्स को रखें भी। लेकिन फर्स्ट पर्सन कॉन्वर्सेशन, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स जो है, मेरा बेटा बिल्कुल ये नहीं करता, बिल्कुल वो नहीं करता, जब बेटे से बात हो रही तब तो सारा मामला चेंज हो जाता है कि भाई रहना मुझे है। Actually, I was about to ask कि ऐसा तो शादियों में भी होता है कि आम शादियों में भी होता है कि पहले कुछ बताया था, बाद में कुछ निकला। तो अगर साइंटिफिकली किए गए इस प्रोसेस में भी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, ऐसा, जस्ट आस्किंग। या इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मुझे बिजनेस सीक्रेट इसमें आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, बट व्हाई इट इज सक्सेसफुल, ये बहुत सिंपल चीज है। अगर कोई इतना सा सोच ले कि कोई स्कैमस्टर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दूसरे सारे ऑप्शंस में? ट्रस्ट डेफिसिट। कि आप ऑनलाइन देख रहे हो, स्क्रीन हो, जब कॉन्वर्सेशन है तो आपको पता नहीं कि ये सच है झूठ है। अब तो एआई भी है, तो ये जो लिखा है ये कहीं से कॉपी करके लिखा है या उन्होंने खुद लिखा है या एआई ने लिखा है, कुछ नहीं पता आपको। अब बातें किए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है सामने वाला इंसान
जो बोल रहा है वो है भी या कोई और जेंडर है, कोई और इंसान है, बच्चा है, बूढ़ा है, कुछ नहीं पता। मैरिड अनमैरिड तो बहुत अलग है। सो हम एक तो आपको मेंबर बना ही नहीं रहे। आपका जब तक आपका एप्लीकेशन इंटरव्यू, जो मैंने बोला कि हम इतने रोड ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं बाय डिजाइन कि कोई स्कैम के लिए तो इतनी मेहनत करेगा नहीं। ये फर्स्ट। सेकंड चीज ये हो गई कि पेमेंट और हर चीज इस तरीके से है कि जब आपको एक एक्सेप्टेंस ईमेल आया जो आपने इतने लेवल्स क्रॉस किए उसके बाद ही आया, तो आप इजीली ऑनलाइन पेमेंट करके सब बन गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके बाद वेरीफाई होंगे। इसके बाद आपका सबसे बड़ा चीज आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ये इसके बाद होगा। अब वो जो है वो काफी एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से। तो आप अगर कोई स्कैमस्टर है, आप इतने पैसे, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करके खुद को, अपने आप को खोलेंगे किसी पर्सनैलिटी एनालिसिस एक्सपर्ट के सामने, वो तो बहुत चैलेंजिंग हो गया। तो आप और अगर सोचिए आप वो भी कर पाए, तो उसके बाद जो है आपको क्या प्रॉमिस किया गया है। स्कैमस्टर तो आपको तब पॉसिबल है कि आपको आपके पास आए जब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आपको एक्सेस मिलेगा प्रोफाइल्स, लाखों प्रोफाइल्स से। हम तो बोल ही नहीं रहे, आपको तो एक्सेस मिलने वाला है ही नहीं। आपको हम मैच दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको खुद एक्सेस करना था तो मार्केट प्लेसेस है, चाहे डेटिंग एप्स हो या ऑनलाइन मैचिंग हो। यहाँ पे तो हम आपको एग्जैक्टली आपके साथ इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ताकि हम आपको पूरा समझ ले। और उसके बाद हम आपको सिर्फ मैच एक दिखा रहे हैं। उसमें भी जब हम मैच शेयर करते हैं, वी डू नॉट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपको इस इंसान के बारे में सारी चीजें पता है, बट आप उनको सर्च नहीं कर सकते। आपको ना नाम पता होगा। अगर आप एक एमएनसी में काम करते हैं, डेलॉइट में काम करते हैं, तो आपको डेलॉइट नहीं मिलेगा, एमएनसी में। तो कोई सर्चेबल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ जब आप डेट पे जाते हैं, वो डेट के आधे घंटे पहले आपको नाम नंबर मिलेगा ताकि आप कोऑर्डिनेट कर सके। डेट तक कोऑर्डिनेटेड होती है, आपकी मीटिंग्स भी कोऑर्डिनेटेड होती है। आप कहाँ मिलोगे, कन्वीनियंट है आपके लिए, आपके शहर में, और हम इन पर्सन मीटिंग्स ही करवाते हैं अनलेस यू आर इन 2 डिफरेंट कंट्रीज और 2 डिफरेंट सिटीज। एंड मेरे केस में तो ये बहुत कॉमन है दैट लड़की गुड़गांव की है, लड़का साउथ से है, और दोनों मिल रहे दुबई में। तो मतलब बिकॉज वी रियली ट्राई कि आप इन पर्सन मिलिए, बिकॉज जो केमिस्ट्री आप इन पर्सन कनेक्शन में मिलती है वो आपको कभी वो मैजिक नहीं मिल सकता आपको ऑनलाइन वर्चुअल डेट्स में। तो हम बिल्कुल स्क्रीन वगैरह नहीं यूज करते, हम बहुत श्योर। और इसमें कोई एआई नहीं है, बिकॉज एआई की अगर आप में चैलेंजेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक तो एआई की ये चैलेंज होती है कि वो वर्ड्स पकड़ लेते हैं। तो आपने ये लिखा है शायद कि मेरा इंटरेस्ट और हॉबी स्विमिंग है, तो आपको मैच किया गया विद अ स्विमर, स्विमिंग कोच, बिकॉज स्विमिंग कॉमन आ गया। बट स्विमिंग कॉमन से बाकी चीजों का क्या? क्योंकि आपको प्रॉमिस किया गया कि आपको लाखों मैचेस मिलेंगे, बट हम वो प्रॉमिस कर ही नहीं रहे। तो हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। दूसरी चैलेंजेस जो आज की डेट में मेरे साथ हो रहे हैं, जो ओवरऑल जिस तरह का पर्सनलाइज मैच मेकिंग हम करते हैं, इसमें एक बड़ा चैलेंज हमारे साथ ये आता है कि आज इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमने कर दी है कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी मैच कर रहे हैं। भाई जैसे मैं प्रो मोदी हूं, मैं एंटी मोदी, तो अगर वो प्रो मोदी नहीं है तो मैं नहीं पसंद करूंगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से हो या आपको सिर्फ पॉलिटिक्स ही डिस्कस करना है घर पे, तो सही है ये। बट अगर आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स छोटा रोल प्ले कर रही है तो क्या फर्क पड़ गया अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अगर डिफरेंट है तो। अगर आपको कुत्ते पसंद है और उसको बिल्ली पसंद है, और लेकिन आप पेट्स रख नहीं रहे हो घर पे, तो क्या फर्क पड़ गया उससे। सो जैसे कम्युनिटीज, फूड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें इतनी एक के बाद इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है दैट उसको जितना हम सिंपलर करेंगे, डील ब्रेकर्स अगर हम समझ लेते हैं, ये सारा हमने समझ लिया, लेकिन आपके डील ब्रेकर्स क्या है। और जब हम डील ब्रेकर्स पे आते हैं ना, तब ये सारी चीजें हट जाती है। जिनको रियली शादी करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी हो, हमारा सुने, हमको समझे, फ्रॉम बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। जरूरी तो यही है, मेन बेसिस तो यही है आपका शादी का, कि आप में प्यार रहे, रिस्पेक्ट रहे। ये आप मतलब वो जैसा भी समय के साथ या सिचुएशन के साथ कोई चेंजेस आते हैं तो वो हम ओपनली एक दूसरे वो हैंडल कर सके, साथ में एक टीम बनकर रह सके। हमारे फैमिलीज भी हमारे लिए आर इम्पॉर्टेंट। ये चीजें अगर कोई मोटा मोटा समझ लेता है तो फिर बाकी सारी चीजें
यू फील दैट इट्स अ स्मॉलर थिंग टू एडजस्ट टू. बट अगर वो उसमें आप इतने स्टकअप हो कि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम भी एट सम पॉइंट इन टाइम बोलेंगे कि मे बी वी आर नॉट अ मैच. I can simply say wow, because science, I do believe in scientific methods to analyze a personality, लेकिन वो शादी के मामले में भी इतनी कारगर होगी ये मुझे पता नहीं था. एंड आई एम श्योर कि लोग ये समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है बाकी ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ साथ अगर साइंटिफिक मेथड्स भी जुड़ जाए, बिकॉज आप वंस इन ए लाइफ टाइम डिसीजन लेने वाले हैं Right. और लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सही पार्टनर ढूंढें. और अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, बस वो एक परफेक्ट मैच होना चाहिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा. थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए. लेकिन मैं फिर से एक बार एडवांस में थैंक यू कहूँगा आपको कि आप हमें दोबारा वक्त देंगी. Sure. और जहाँ बात होगी सिर्फ हमारी यानी पुरुषों की प्रॉब्लम्स की रिलेशनशिप्स में या बाकी किन्हीं चीज़ों में. सो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन. कीप वॉचिंग मेरी सहेली.